प्रणाम सभी को। ज्यादा हंसी मत, फेफड़ा फट जाएगा। अजी हमारा नाम है गुटकाबाज और हम आज यहाँ पे आप लोगों को अपनी वो कहानी सुनाने आए हैं जो आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। हमारे जीवन में हम कब गुटकाबाज बने और कब इतना बड़ा गुटकाबाज बने वो हमको तब समझ में आया जब पूरा पूरा दिन में 50-50 गुटखा खाने लगे। अब आप सोचेंगे कि हम एकदम में 50 गुटखा पर पहुंच गए। ना बाबू, बहुत कठिनाई से हैं बहुत। हम अपनी कहानी तुमको सुनाएंगे ना, तुम रो दोगे, तुम्हारा आंख से आंसू निकले ना निकले, लेकिन तुम बैठे बैठे इतना गुटखा खाओगे कि तुम्हारा मुंह से पीक बलबला के निकलेगा। क्या? तो चलिए बिना आप लोगों का दिमाग खाए गुटखा खा के शुरू करते हैं। ये बात है उस समय की, जब हम 11 साल के थे। तब हमारा गांव में दुर्गा पूजा हुआ करता था। अब हम आपको परिचय भी दे देते हैं। हम आते हैं बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हमारा गांव हुआ दुल्हा। नाम सुन के आप लोग अचंभित हो रहे होंगे, अचंभित मत होइए, वाकई में दुल्हा नाम है और जैसा नाम वैसा उस गांव का कामो है। ठीक। अब हुआ ऐसे, हम देखते थे कि अरे चाचा लोग, भैया लोग, बाबा लोग, सभी को गुटखा खाने में इंटरेस्ट था, सभी इंटरेस्टेड रहते थे। पर देखते थे बाबा लोग चौड़ा में खाते थे, चाचा लोग थोड़ा चुप के खाते थे और चाचा लोगों से छुप के भैया लोग खाते थे। हम सोचे सब छुप छुप के खा रहा है, जरूर इसमें मजा आता होगा। हम क्या किए, हमने सोचा हम भी ट्राई करेंगे। हमको मेला घूमने के लिए मिला था 2 रुपया, गए और 50 पैसे का खरीदा शिखर। और उस समय में शिखर में जर्दा मिला हुआ आता था, आज की तरह हिलाना नहीं पड़ता है। अरे गलत मत जाइए, जब देखें तब गलत चले जाते हैं। हिलाने का मतलब गुटखा भी हिलाया जाता है सरकार। खाली कोई बोल दिया हिला रहे थे तो बस समझ जाओ उल्टा। ठीक। खाए भैया, जैसे ही खाए पहली बार में ऐसा लगा जैसा भयंचोद पूरा संसार हिल रहा है। ऊपर देख रहे हैं तो बादल गोल गोल घूम रहा है, पब्लिक देख रहे हैं गोल गोल घूम रहा है, जमीन देख रहे हैं गोल गोल घूम रहा है। साला पूरा दुनिया ही हमको घूमता हुआ नजर आ रहा था, पर मजा आया। हम कहा साला फिर ट्राई करें। ट्राई करने के चक्कर तो छोड़िए, तो ये साला जो दुकान से लिए थे वो आराम को निकला बाबूजी का दोस्त। जाके बकाया बाबूजी के सामने में कि तुम्हारा लड़का तो गुटखा खाने लगा हो। घर गए, हम तो नॉर्मल घर गए, पर हमारे घर में कोई भी नॉर्मल नहीं था, सब अब नॉर्मल हुआ पड़ा था, बटा हो गया था। कोई टेढ़ा लेके खड़ा है, कोई लाठी लेके खड़ा है, कोई कोदारी लेके खड़ा है, तो कोई टेंगारी लेके खड़ा है। सब हमारे पिताजी 5 भाई। अब 5 भाई में एगो हमारा बाबूजी हो गए, बाकी सारे चाचा सब हो गए। भैया गए, दबा के कुटैया खाए, दबा के पेला हमको। साला जहां जहां मन कर रहा था वहीं वहीं पेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब अपने अपने मेहरारू से दबा के सुन के आए हैं, वहां का बड़ा हम पे उतार रहे हैं। हम क्या करें, हम तो बहुत छोटा थे। तुम कहे कोई बात नहीं, सह लेंगे, मारो जितना मारना है, आज तुम्हारा दिन है, आने वाला समय हमारा होगा। तो भैया कुटकुटा के फिर फूट फाट गए। फिर बोला खाओ, माँ कसम की गुटखा नहीं खाएंगे। अब तो हम फंस गए, क्या करें। देखिए, ये कुर्बानी आसान कुर्बानी नहीं था। यही कुर्बानी आप लोगों को देने के लिए बोला जाएगा ना तो फटके हाथ में आ जाएगा।
अब असली खेला यहाँ शुरू होता है। हम बोले, बाबूजी पीछे देखिए अम्मा आ गई। बाबूजी पीछे मुड़े, हम सट से भाग गए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है ना, गांव में आप 2-4 घंटा बाद में, तो पहले मोबाइल का जमाना नहीं था ना, मोबाइल में लगे हैं रील स्क्रॉल कर रहे हैं। जाते थे चाय की दुकान पे बैठ जाते। एक तेजू बाबा थे हमारे यहाँ, बहुत बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। बस ये था तो गाली देते थे ना, देह सिहर जाता था। पर क्या करें, बुजुर्ग आदमी थे पर मजेदार आदमी थे। तो वहीं जाके सब अपना चाय हमारे यहाँ चॉप बनता, आलू चॉप और चाय में लग जाते थे। तो सब भूल जाते थे कि दिन में क्या हुआ था, तो शाम को क्या हुआ। फिर भैया हम गए घर, मस्त खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, आप लोग समझेंगे कि इसी छोटी सी बात में हम गुटखाबाज बन गए। नहीं, एक गुटखाबाज बनने के लिए ना आपको कड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। पहला तो हम खूब कुटे, दूसरा जेब में पैसा नहीं होता था। पूजा का माहौल था तो कोई दे देता था, थोड़ा बहुत चल जाता था, अपना सब चल जाता था। चल गया पूजा भर। 1 से 2 पे गए, 2 से 2.5, फिर कुछ मित्रगण भी मिल गए ऐसे। कोई अपने घर से 50 पैसा लेके आ रहा है, कोई अपने घर से लेके आ रहा है। हम सारे मिलके अपना मिल बांट के चल जाता था। एक दिन हमको चाहिए था गुटखा, जेब में पैसा नहीं, क्या करें, माथा पगला गया। रुकिए, बंदोबस्त करते हैं। गए, बाबूजी के शर्ट में 10 रुपया रखा था। उड़ा दिया। बाबूजी के शर्ट से 10 रुपए उड़ाने का मतलब समझते हैं? साला जिंदगी से उड़ जाना। तो वही हुआ हमारे साथ। बाबूजी जब घर पे आए, शर्ट में हाथ डाले, पर उनका तो पैसा उड़ गया था। बाबूजी को शक हुआ महतारी पे, लगे गरियाने। हम चुपचाप बैठे कोना में सुन रहे, हमको का लेना देना। गरियाते 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 एकदम बाबूजी का मूड जो है और दिमाग जो है हमारी तरफ एकदम कनेक्ट हो गया। बुलाए हमको, तुम पैसा चुराए हो रे? नहीं बाबूजी। ठीक है, एक काम करो, 2 बार जोर जोर से कूदो। हम कहे ऐसा ही बोल रहे हो, हम कूद गए। 2 बार कूदे, बहन को झनक झनक करके पैसा बचा हुआ था खुला बोल गया। बाप तो बाप, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बात। सुने ना गाना, कोई बात है। टांग दिए हमको फिर से, और जबरदस्त टांगे। इस बार जो टांगे हमारा टांगे तोड़ दिए। ये रहा है हमारा सर्वाइवल। हमारा सर्वाइवल 2 पार्ट में बताए हैं आपको। अभी तीसरा, चौथा, 5वां तक बता, पड़ाव पे गिनाते जाएंगे आपको किस मुकाम तक, इस मुकाम तक हमको पहुंचने के लिए ना क्या कुछ सहना पड़ा है, बताएंगे आपको अगले भाग में। फिलहाल इस भाग के लिए नमस्कार। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक तो पक्का कीजिएगा, शेयर कीजिए हर गुटखाबाज के साथ।